अम्मी को, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। कहती है नहीं, वो मैंने मुंह इधर कर लिया, मैंने नहीं बोलना। तो वो ऊपर से आके कहती है नानी नानी, मैंने उसका मुंह चूम लिया, मेरे मुंह के साथ अपना मुंह लगा के कहती है नानी नानी। ऊपर गट्टू फेंके तो कोई डब्बे सब कुछ, क्योंकि बहुत वजन डाला हुआ था। उस वक्त मर चुकी हुई थी, मार दिया हुआ था उन हाँ, बिल्कुल गला काट दिया। मैं जाके दुकान के अंदर चली गई। मैं भाई बच्ची इधर ही आती है, चीज़ लेके घर वापस जाती है। वो घर वापस नहीं गई, हमें बताएं बच्ची किधर गई है। तो वो मुस्कुरा के हंस कर, जो काउंटर पे बैठा वो भी, वो जो दो मुलाजिम, वो हंस के मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुंतहा आई थी, चीज़ लेके चली गई। उन्होंने ये कहा। मुंतहा घर से तो चीज लेने गई, लेकिन जब 10-15 मिनट तक उसका कुछ पता नहीं चला, इतला नहीं मिली, तो मुंतहा की वालदा ने इस चीज के लिए कि अब तक मुंतहा ही नहीं है, तो वो सबको भेजा दुकान पर कि पता करके आओ कि कहाँ पर है मुंतहा। लेकिन दुकानदारों ने जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मुंतहा नहीं आई। फिर उसकी नानी भी गई थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंतहा ज़हरा की जो नानी अम्मा। उनसे हम बात करते हैं कि जिस दिन मुंतहा गायब हुई, जब वापस नहीं आई, तो उस वक्त क्या मामलात थे, और ये जब दुकान पर गई तो उस वक्त वहाँ पर क्या हालात थे। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है मुंतहा के हवाले से। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, सब्र दे। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आप बताइएगा, जब मुंतहा की घर इतला नहीं पहुंची, घर से कितने बजे गई और कितनी देर बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया, और आप कब गई दुकान पर? 11 बजे वो घर से मामा से 50 रुपये लेके गई, और वो 11:03 दुकान के अंदर गई। तो 10 मिनट बाद मेरी बेटी जो है मुझे तड़फने लगी, कभी ऊपर बैठती कभी नीचे बैठती। तो कहती अम्मी मैं मुंतहा नहीं आई, वो बच्चियाँ गई हैं, देख के आई हैं। फिर मैं नीचे उतर के मैं खुद गई। मैं जाके दुकान के अंदर चली गई। मैं भाई बच्ची इधर ही आती है, चीज़ लेके घर वापस जाती है। वो घर वापस नहीं गई, हमें बताएं बच्ची किधर गई है। तो वो मुस्कुरा के हंस कर, जो काउंटर पे बैठा वो भी, वो जो दो मुलाजिम, वो हंस के मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुंतहा आई थी, चीज़ लेके चली गई। उन्होंने ये कहा। अच्छा, काउंटर पे उस वक्त जो लड़का है मरकजी मुलजम अरसलान मौजूद था या कोई और था? अरसलान भी था और एक और था, एक काउंटर पे बैठा हुआ वो अच्छा, मालिक था। तो वो हंस रहे थे? हंस रहे, वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा के क्या कहा उसने? कहते वो आई थी, चीज़ लेके चली गई। फिर आपने क्या कहा? मैंने आके घर देखा, मैंने घर आके बताया कि वो मुंतहा, तो वो कहते हैं नहीं इधर आई थी तो चली गई। फिर हम ढूंढने लगे सारा। और इसी दौरान वो दुकान मुसलसल खुली रही है। हाँ, जो खुली। करियाने की दुकान थी ये? हाँ जी, करियाने की तो दुकान। ये यहाँ से आप लोग, घर के और लोग भी ज़ाहिर जाते होंगे सामान वगैरह हाँ खरीदने जी, के लिए? सब मोहल्ला ही जाता है, मोहल्ला ही जाता है ये सारा चीज़ लेने तो उनकी दुकान। ये सारे मोहल्ले वाले इन लोगों को और ये सबको जानते हैं हाँ जी, सब कि जानते किसके घर हैं। की बेटी है, कौन बेटा आया, कौन गया, कौन सबको पता है इनको। हाँ जी, सबको पता तो है। ये जानते थे कि मुंतहा आपकी नवासी है और आई है, और झूठ बोले थे आपसे? हाँ, ये मुझसे झूठ बोल रहे थे। अच्छा, फिर आपको कब इत्तला मिलती है या कब पता चलता है कि मुंतहा कहीं और नहीं गई, उसी दुकान में? वो मैंने शोर डाला कि आप कैमरों में देखें, बाज़ार के जितने कैमरे हैं सब खुला के देखें। वो मेरा बेटा आ गया, इसने अपने भाई को फ़ोन किया, वो सोया हुआ था, वो उठ के आ गया। वो दुकान के अंदर ही खड़ा रहा और कहने लगा कि बच्ची हमारी इधर ही है, इसी दुकान में है। वो 2 घंटे उस दुकान के आगे खड़ा रहा कि वो हिला नहीं। वो कहता है बच्ची इधर ही है, इसी दुकान में है। तो उसी दौरान जो दुकान खुली थी, लोग और भी आ जा रहे थे हाँ जी, सामान खरीदने के लिए? हाँ आ रहे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसको, बच्ची को वहां से निकालने के लिए आप लोग खुद गए या पुलिस आई थी? ये सारा मामला बताइए। मेरे बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने सब देखा, सब कुछ ढूंढा। पुलिस कितने बजे आई? पुलिस 12 साढ़े 12 बजे आ गई थी, 12 बजे उसी टाइम आ गई थी बच्ची। पुलिस सारी आ गई थी। उसी टाइम आ गए? हाँ जी। तो वहां पर फिर जब उन्होंने सारे मामलात को देखा, फिर आप लोगों को क्या इत्तला दी? क्या उस वक्त, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला, ये पूछना बनता तो नहीं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि अवाम को पता लगे इन जालिमों ने किस तरह जुल्म किया इस मासूम बच्ची पर, और उनको भी इसी तरह कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या बताया पुलिस ने कि क्या, किस तरह? पुलिस ने किसी को कुछ नहीं बताया, वो ढूंढते रहे, देखते रहे। उन्हें कोई सुराग मिला तो वो चुप हो गए। वो उन्होंने फिर सब मुलाजमों को इकट्ठा किया, सब दुकान में ढूंढा तो मुंतहा नहीं मिली?
नहीं, दुकान में ढूंढा तो नहीं मिली, ऊपर तीसरी मंजिल में वो उन्होंने ढूंढा तो उसको थोड़ा बहुत सुराग कतरे खून के मिले। कि वो जब पुलिस वाला था उन्हें सबके जूते उतार के देखे वो जो। तो जब ऊपर गए तो वहाँ पर मुंतहा को छुपाया हुआ था उन लोगों हाँ ने? जी, उन लोगों ने छुपा हुआ है, ऊपर गट्टू फेंके तो कोई डब्बे सब कुछ, क्योंकि बहुत वजन डाला हुआ था। उस वक्त मर चुकी हुई थी, मार दिया हुआ था इन जालिमों ने? बिल्कुल गला काट दिया। अस्तगफुरुल्लाह। ये जी ऐसे लोगों को ऐसा जुल्म करने से पहले मर जाना चाहिए माजरत के साथ। हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ, जो जिन्होंने जुल्म किया वो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए पहले उन जालिमों ने। अब देखें, नानी बता रही है कि जब ये गई तो हंस रहे थे मुस्कुरा कर। ये जो मुलजिम है जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है, ये भी मौजूद था उस वक्त काउंटर पे? हाँ जी, ये भी हंस रहा था? ये भी हंस रहा। उसके साथ और कौन था? वो एक काउंटर पे बैठा हुआ मालिक, वो भी हंस रहा था। तो अब हंस के कह रहे हैं जी नहीं आई? नहीं आई। वो उस वक्त हंस रहे थे वो लोग? हाँ जी, हंस रहे थे। कि बता रहे हैं जी मुंतहा यहाँ पर नहीं आई। तो उसको दुकान पर जब वो जाती है तो उसको फिर जाहिर है इन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से उसको गायब किया, तीसरी मंजिल पर ले गए और वहां पर इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा की और फिर वहीं पर ही उसका गला काट कर, नानी बता रही है कि फेंक दिया। और उसके ऊपर पता नहीं कितना सामान फेंक दिया था, क्योंकि पुलिस जब ढूंढती रही है तो दुकान में जाहिर वो कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इन जालिमों ने जुल्म करने के बाद उसको बड़ी बेरहमी से वहां पर फेंक दिया और उसके ऊपर सामान भी रखा हुआ था ताकि किसी को पता ना चले। और वो तस्वीर देखी है, यकीन माने लर्ज जाता है इंसान वो तस्वीर देख के, जिस तरीके से वो गिरी पड़ी हुई है। और चंद मिनट पहले वो क्या सोच कर गई थी घर से। हमारी तो यहां पर गुजारिश है तमाम वालिदैन से भी, खुदा रहा आजकल हर जगह हर गली, हम सबको नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन ऐसे लोग ऐसे जालिम पाए जाते हैं। खुदा रहा अपने बच्चे बच्चियों को कहीं पर भी अकेला ना भेजें, क्योंकि ऐसे जो वाकयात हैं यकीन करें कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसी दुकान मोहल्ले की जहां पर पूरा मोहल्ला जाता है, वो सबको जानते हैं, वो लोग उसको भी जानते हैं, वो भी सब मोहल्लेदारों को जानता है, और उन्हीं में से एक बच्ची को अपने जुल्म का वो शख्स निशाना बनाता। अब मुंतहा के हवाले से बताइएगा आप। ज़ाहिर है नवासी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। मुंतहा की वालदा ने बताया कि वैसे भी वो बहुत प्यारी बच्ची थी। मुंतहा के हवाले से बताइएगा आप प्लीज। मैंने मुझसे ये जब मैं अपनी बेटी के पास रहने के लिए आई हूँ ना, तो मुंतहा अपनी ना दादों को अम्मी कहती है, मुझे नानो कहती है। तो मैं क्या मुंतहा मैंने आपसे नहीं बोलना। कहती क्यों? मैं क्या आप अपनी दादों को अम्मी कहती है, मुझे नानो कहती है, मुझे अम्मी कहो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। कहती नहीं, वो मैंने मुँह इधर कर लिया, मैंने नहीं बोलना। तो वो ऊपर से आके कहती है नानी है नानी। मैंने उसका मुँह चूम लिया, मेरे मुँह के साथ अपना मुँह लगा के कहती है नानी